सतयुग से कलयुग तक कई कहानियों में हिरण ने बदल दी लोगों की किस्मत, जानकर चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज एक हिरण की कहानी लेकर आया हूँ। प्राचीन समय की बात है। वैसे हिंदू धर्म में पशु, पक्षी और पेड़ सभी को आदर की दृष्टि से देखा जाता है और सभी की अपनी अपनी अहमियत है। शेर हो या हिरण, पीपल का पेड़ हो या फिर बरगद का, सभी की अलग अलग महत्वता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिरण से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां, जिससे आप जान पाएंगे कि किस प्रकार हर युग में हिरण ने लोगों की किस्मत ही बदल दी। हिंदू धर्म में 4 युग माने गए हैं और चारों युगों से कोई न कोई ऐसी कहानी जुड़ी है जो बताती है कि किस तरह हिरण ने लोगों का भविष्य ही बदल दिया। अगर बात करें सतयुग की, तो हिंदू धर्म में सतयुग को एक ऐसा युग माना जाता था जिसमें किसी के बीच कोई बैर भाव नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। यहाँ तक कि इस युग की महिमा का वर्णन करने के लिए कहा जाता है कि इस युग में हिरण और शेर एक साथ पानी पीते थे। पुराणों में भी इस बात का वर्णन है कि माता सरस्वती ने लाल हिरण का रूप लिया था। माँ सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, इसलिए इस स्वरूप में इंसान ने हिरण की खाल पहनना और उसका इस्तेमाल करना सीखा था। मतलब स्वयं देवी ने हिरण का अवतार लिया था। त्रेता युग में भी हिरण की पूरी कहानी का आधार बना। इस कहानी से आप सभी लोग परिचित होंगे कि राजा दशरथ हिरण के शिकार पर निकले थे और गलती से उनका तीर श्रवण कुमार को लग गया, जिसके फलस्वरूप वो पुत्र वियोग के श्राप के भागीदार बने। इसके अलावा सीता ने भी स्वर्ण हिरण का रूप धरे हुए मारीच को पाना चाहा। उसी का शिकार करने हेतु श्री राम गए और जब मारीच को तीर लगा तो उसने श्री राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा और लक्ष्मण श्री राम की सहायता के लिए चले गए। उसी समय रावण भिक्षु के वेश में माता सीता का हरण कर ले गया। इस प्रकार त्रेता युग में हिरण के कारण ही पूरी कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया। सतयुग और त्रेता युग की तरह द्वापर युग में भी हिरण को लेकर एक विचित्र कहानी प्रचलित है। इसी कहानी के अनुसार भरत नाम के एक राजा सालग्राम में रहते थे, जहाँ एक बार भरत ने एक हिरणी को देखा जिसने शेर की दहाड़ से डरकर असमय ही बच्चे को जन्म दे दिया। हिरणी तो मर गई, लेकिन भरत हिरणी के बच्चे को अपने महल में ले आया। वो उस समय हिरण से बहुत प्रेम करते थे। राजकाज, अपने परिवार और भगवान को भी बिसरा कर वो हिरण के साथ वक्त बिताया करते थे। जब उसका राज छूटा तब भी वो हिरण को अपने साथ ले गए और अंतिम समय में भी वो उसी हिरण के बारे में विचार कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। जातिश मारा हिरण बने। अपने पूर्व जन्म के बारे में सब याद होने के कारण वो शालिग्राम वापस आ गए और यहाँ हिरण के रूप में ही उसकी मृत्यु हुई। अगले जन्म में वो जाति सम्राट ब्राह्मण बने और उन्होंने बहुत सारा ज्ञान पाकर मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार एक हिरण के कारण राजा भरत का भी जीवन बदल गया। अगर बात करें कलयुग की, तो सलमान खान से पहले सैफ अली खान के पिता मैसूर अली खान पाटौदी भी काले हिरण का शिकार के मामले में फंस चुके हैं। इसी प्रकार हर युग में हिरण के कई मामलों के भविष्य और वर्तमान को पूरी तरह से बदल दिया। हर युग में हिरण को लेकर एक अलग अलग कहानी प्रचलित है, जिसका अपना अलग अलग महत्व है। दोस्तों, ये थी 4 युगों की हिरण की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।